सांसारिक व्यक्ति यदि इस तरह से गायत्री मंत्र की जाप कर लेना बहुत आसान नियमों के साथ, तो वो अवश्य सफल होगा। लेकिन जो योगी व्यक्ति होते हैं ना, वो तो बहुत ही, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, चाहे योगी हो चाहे सांसारिक व्यक्ति हो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी गायत्री मंत्र के जाप कर रहा है, संपूर्ण विश्वास, श्रद्धा और तन्मय, एकदम तल्लीनता के साथ, हृदय का जो अंतरिम कोर होता है ना, उसे चाहे आप आखिरी आश, आखिरी विश्वास, यानी कि सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र सब कुछ तुम ही हो माँ, ये विश्वास करके गायत्री मंत्र का जाप किया जाए तो भी व्यक्ति सफल हो जाता है। लेकिन जो योगी व्यक्ति होते हैं वो तो बहुत ही कड़े नियम करते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह तथा शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये सारे के सारे नियमों को वो अपनाते हैं। आजकल योग की क्या परिभाषा हो गई है, सिर्फ आसन व्यायाम कर लो, प्राणायाम वगैरह कर लो, यही योग है। नहीं, योग के 8 अंग होते हैं। अष्टांग जो अंगों का पूरे के पूरे अष्टांग यानी कि 8 अंगों का प्रयोग कर ले, जिसमें कि मैंने अभी बताया था, अहिंसा आता है, सत्य आता है, अस्तेय आता है, ब्रह्मचर्य आता है, परिग्रह आता है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, सब कुछ आ जाता है। ये सारी की सारी, इन सारी की सारी चीज़ों से निकलने के बाद ही एक योगी बनता है व्यक्ति। साधना जिसमें आती है, समाधि जिसमें आती है, ये सब कुछ, ये सब योग के अंग होते हैं। इनमें सिर्फ और सिर्फ योगी व्यक्ति जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमने तो, जो आजकल के योगी हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो ये सोचते हैं हमने तो आसन कर लिया, प्राणायाम कर लिया, बस हो गए हम योगी, थोड़ी बहुत दौड़ लगा ली। ऐसा नहीं है। योग के 8 अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंग हैं योग के। तो योगी व्यक्ति तो इन सब से होकर के गुजरते हैं, तब गायत्री मंत्र के जाप करते हैं। वो सांसारिक विषय वासनाओं से पीछे हट जाते हैं, बहुत पीछे हट जाते हैं, या फिर कह लो आगे निकल जाते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं और इन चीज़ों पर ध्यान करते हैं। लेकिन आज मैं इन बातों के विषय में बात नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ कि जो सांसारिक व्यक्ति है वो किस तरह से गायत्री मंत्र के जाप करे जो उसे सब कुछ फ़ायदा हो। इस संसार में रहते हुए भी वो कर्म करे, लेकिन कर्म करते हुए भी वो, मतलब कर्म करे तो ऐसा करे कि अपना कर्म समझकर ही कर्म करे, ना कि इस संसार के मोह माया जाल में फंस करके कर्म करे। तो परमात्मा की जो सविता शक्ति है ना, उसका हमें आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है गायत्री मंत्र के जाप करके। तो उसका आशीर्वाद हम 3-4 नियमों को अपना लें तभी हमें फ़ायदा हो जाएगा। नंबर 1, सत्य को अपना लें। सत्य, ऐसा सत्य किसी सबका हित हो। अगर किसी का हित हो रहा है वहाँ तुम्हें असत्य बोलना पड़ रहा है तो वो तुम्हें अपना लेना चाहिए। सत्य ये नहीं है सत्य कि चाहे कोई मर रहा हो, तुम्हारे सत्य के आधार पर तुम्हें सत्य बोलना ही बोलना है। सत्य, ऐसा सत्य। अहिंसा, किसी भी जीव के साथ हिंसा नहीं करनी, हमें किसी भी जीव के साथ हिंसा नहीं करनी। हिंसा क्या होती है, मैं उन लोगों के लिए भी हिंसा कह रही हूँ जो अंडा, मीट, मांस, मछली ये सब कुछ खाते हैं। भैया क्यों खाते हो? भगवान ने इस प्रकृति में इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ों का निर्माण किया है खाने के लिए, इन सब चीज़ों को खाओ। जो भी प्रकृति से उत्पन्न है, जो भी प्रकृति ने हमें दिया है, सिर्फ वो खाना है, ना कि वो खाना है जो किसी के साथ हिंसा की प्रवृत्ति को हमारे अंदर जगाए। वो सब नहीं खाना है। दूध पियो, दूध में कितनी ताकत होती है। दही खाओ। बहुत से लोग प्रोटीन के लिए अंडा खाते हैं। अरे प्रोटीन तो हमारे सोयाबीन में बहुत ज़्यादा होती है, सोयाबीन खाओ। दालें खाओ, दालों में कितनी प्रोटीन होती है। दूसरा क्या है, अपने आप को नियमों में ढालो। नियमों में कैसे नियमों में ढालना है? एक नियम सबसे पहला यही बनाना है कि हमें नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जाप करना ही करना है। अगर आपको पूरे दिन समय नहीं मिला है, रात को सोते समय तो समय मिलेगा, उस समय भी आप गायत्री मंत्र के जाप करो। अगर आपको पूरे दिन में समय नहीं मिला है और समय मिल रहा है, अगर आप नियम कर्म के अनुसार चल सकते हो तो अपना टाइम टेबल में सबसे पहला अपने शौच वगैरह करके सबसे पहला जो नियम डालना है, नहा धो करके सबसे पहले गायत्री मंत्र का जाप करना है अपने जो नित्य कर्म होते हैं उनसे निपटने के बाद। और गायत्री मंत्र का जाप भी ध्यान लगा करके करना है।
इधर तो आपका गायत्री मंत्र का जाप चलता रहे, आप हृदय में लगाते हो, इसके आईब्रो जो होती हैं, भौं जो होती हैं, इन दोनों के बीच में नाक जो होती है, जहाँ से नाक शुरू होती है, जहाँ लेडीज बिंदी लगाती हैं वहाँ पर लगाते हो, आँखों के बीच में लगाते हो, चाहे श्वास पर केंद्रित करते हो, कहीं भी ध्यान लगाते हो, ध्यान लगा करके ही गायत्री मंत्र का जाप करना है। ऐसा सोचना है कि गायत्री मंत्र हमें सविता शक्ति द्वारा प्रेरणा दे रहा है, हमें प्रेरित कर रहा है, हमारी बुद्धि को निर्मल, सात्विक और तीव्र, शुभ व पवित्र बना रहा है। और करते भी हैं, गायत्री माँ करती भी हैं ऐसा, ऋतंभरा प्रज्ञा बन गई हैं, हम बन चुके हैं हम। तो साधक को ठीक ठाक पथ प्रदर्शक मिलता चला जाता है। और वास्तव में जो साधक की जो बुद्धि, मतलब मैं उनकी बात कर रही हूँ। पहली बात तो गायत्री मंत्र के जाप की हर किसी के विचार में आती नहीं है, लेकिन जिस पर माँ गायत्री का आशीर्वाद हो जाता है, उसकी बुद्धि खराब भी हो ना, तो भी उसकी बुद्धि धीरे धीरे सुधरने लगती है। गायत्री माँ जल्दी से किसी पर दया नहीं करती, कृपा नहीं करती। गायत्री मंत्र का जाप विरले लोग ही करते हैं, बहुत थोड़े लोग ही करते हैं। कहने का मतलब ये है, जिनके दिमाग में गायत्री मंत्र के जाप की आ जाती है ना, उनका जीवन सुधर करके ही रहता है। हर किसी व्यक्ति के दिमाग में गायत्री मंत्र जाप की नहीं आती है। हर किसी को ये नहीं लगता है कि हम गायत्री मंत्र के जाप करें। हाँ, अच्छा सभी मानते हैं गायत्री मंत्र के जाप को, लेकिन करता कोई कोई है। वास्तव में गायत्री मंत्र के साधक की बुद्धि ऋतंभरा हो ही जाती है, उसे प्रभु कृपा मिल ही जाती है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा प्राप्त ना हो। गायत्री माँ महामाया हैं, इनको समझना आसान नहीं है, इनको कोई नहीं समझ पाया, विरले लोग भी नहीं समझ पाए गायत्री माँ को। गायत्री माँ कोई अन्य नहीं है, अलग नहीं है, ईश्वर ही तो है गायत्री माँ। ईश्वर ही है, ईश्वर एक है। उसको हम किसी भी रूप में भजते हैं, किसी भी रूप में जपते हैं। एक नियम आपको ये भी बनाना है कि आपको गायत्री माँ कोई अन्य देवी ना समझ करके आप ये समझिए हम ईश्वर की ही स्तुति कर रहे हैं। ईश्वर की ही स्तुति तो है, इसका अर्थ जान करके देखिए गायत्री मंत्र का। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परम पिता परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परम पिता परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो कहाँ पर इसमें गायत्री माँ नाम की कोई अन्य देवी आ गई? गायत्री माँ नाम की कोई अन्य देवी नहीं है। उनको परम पिता गायत्री मंत्र का जब भी आप जाप करें तो सिर्फ ये समझ करके जाप करें कि हम परमात्मा के सारे गुणों का वर्णन कर रहे हैं, उनसे अपने लिए शुभ कर्मों पर चलने की प्रेरणा मांग रहे हैं। माँ हमारी बुद्धि को ऋतंभरा बना रही हैं, हमको ऐसा बना रही हैं कि हमको अब सबसे प्रेम होने लगा है। और वास्तव में गायत्री मंत्र वाले साधक को हर किसी से प्रेम होने लगता है। वो किसी से द्वेष भावना रखता ही नहीं है। हृदय के मंदिर में अपने भगवान को बिठा लेता है और वहाँ पर भगवान के दर्शन के अतिरिक्त उसे कोई अन्य अभिलाषा नहीं रह जाती। यह बात सत्य है, 100% सत्य है ये बात। जो गायत्री मंत्र का जाप पूरी तल्लीनता से होकर, तन्मय होकर, हृदय के अंतरिम कोर से जाप करते हैं ना गायत्री का, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रभु के दर्शन की अभिलाषा रह जाती है, और कुछ अभिलाषा उसकी शेष नहीं रहती। कबीरदास कहते हैं ना, कबीरा काजल राखे हूँ अब तो देई न जाए, नैनन प्रियतम रमे रहा दूजा कहाँ समाए। इस प्रकार की भक्ति भावना साधक के मन में आ जाती है। इसी प्रकार की भावना साधक के जब मन में आ जाए तो समझ लो अब साधक सफलता प्राप्त करने लगा है। तो गायत्री मंत्र का जाप सभी करें इसी तरह।